मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। आज हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14 टोपी। चैप्टर नंबर 14 टोपी। ये एक पोएम है जिसमें टोपी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। गंजापन ढकने को टोपी मेरे सिर पर रहती है। जो लोग गंजे होते हैं, मतलब जिनके सिर पर बाल नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें गंजा कहते हैं हिंदी में। तो उनके गंजापन को ढकने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? टोपी। गंजापन ढकने को टोपी मेरे सिर पर रहती है। यहाँ पे कहा जा रहा है, जो लेखक बोल रहा है गंजापन ढकने को मेरे सिर पे, मतलब जो उसका गंजापन है उसको ढकने के लिए वो क्या इस्तेमाल करता है? टोपी। फिर आओ, ठिठुरन से रक्षा करती हूँ, बार बार ये कहती है। टोपी क्या बोल रही है? ठिठुरन से रक्षा कर। ठिठुरन मतलब जब बहुत ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसको ठिठुरन कहते हैं। ठीक है, जब जो चीज़ हम लोग कांपते हैं ना ठंड से, तो इसको ठिठुरन कहते हैं हिंदी में। तो ठिठुरन से रक्षा करती हूँ, क्या करती हूँ? रक्षा, सबको बचाती हूँ। अगर ये टोपी सिर पर है तो जिस कारण से हवा लगती है तो वो ठिठुरन से रक्षा करती है। ठीक है, और यही बात वो बार बार कहती है। क्या क्या करती है वो? एक, गंजेपन को छुपाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हम, टोपी की ढकती है। और दूसरा, जब हमें ठंड लगती है सिर पर, तो हम लोग उसको ढकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टोपी को। फिर आओ, तिरछी गोल लंबी चौड़ी, हर आकार रंग की टोपी। क्या बोल रहा है? तिरछी, तिरछी मतलब टेढ़ा, ओके। गोल मतलब राउंड, लंबी मतलब लंबी सी, चौड़ी मतलब ब्रॉड। ठीक, हर आकार रंग की टोपी मतलब हर आकार, ये हो गया शेप्स है इसकी, और रंग मतलब बहुत सारे रंग की टोपी। ठीक, तो टोपियाँ बहुत शेप में और बहुत कलर में मिलती हैं, यही बोलने की कोशिश की गई है स्लाइड में। तिरछी गोल लंबी चौड़ी, हर आकार रंग की टोपी। ठीक, नेक्स्ट आओ, बच्चे बूढ़े जवान किशोर पहन इतलाते हैं ये टोपी। बच्चे, बूढ़े, ठीक है, और किशोर मतलब टीनेजर्स। ठीक है, पहन इतलाते हैं, बहुत ही शान से इतलाते मतलब नखरे दिखाकर, एटीट्यूड में ये लोग ये टोपी पहन के घूमते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, बच्चे बूढ़े जवान किशोर। बच्चे मतलब एकदम छोटे बच्चे, बूढ़े मतलब बुढ़े, जवान मतलब जो अबव 20 से हैं, ठीक, और किशोर मतलब जो टीनेजर हैं। ठीक है, वो लोग इसको पहनते हैं और पहन के बहुत शान से निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, मतलब एटीट्यूड में जाते हैं। तो टोपी उन्हें ये काम में हेल्प करती है। फिर देखो अपनी गांधी टोपी, सारे जग से न्यारी है। देखो अपनी गांधी टोपी, गांधी जी भी टोपी पहनते थे, सबको पता है। ठीक, उनकी एक टोपी का शेप और साइज था, उस कारण से हम लोग पहचान जाते हैं कि गांधी जी की टोपी है। इसलिए ये बोला जा रहा है, देखो अपनी गांधी टोपी सारे जग से न्यारी, मतलब सबसे प्यारी है पूरे जग में है, ये इतनी प्यारी है, सब लोग उसको देखना चाहते हैं, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। तो ये है अपनी गांधी टोपी। ठीक, आन बान भारत की है ये, हमको लगती प्यारी है। ये शान है, क्योंकि हम लोग गांधी जी को अपने नेशनल फादर कहते हैं ना, फादर ऑफ द नेशन। तो उनके वस्त्र, उनकी टोपी जो है हमारे भारत के लिए शान है, गर्व महसूस कराती है। तो ये हमको सबसे प्यारी और न्यारी है। ठीक है, ये टोपी हमें गर्व महसूस कराती है और ये सबसे प्यारी और न्यारी है। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, टोपी पहन सुभाष चंद्र लाखों में पहचाना जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक टोपी पहनते थे। उन्होंने जिस तरीके का ड्रेस बनवाया था अपने लिए, तो वो उस टोपी को पहन के ही उनकी हर जगह फ़ोटो है, तो वो वैसे ही अच्छे लगते थे। इसलिए बोल रहे हैं कि ये टोपी पहन के ही सुभाष चंद्र बोस पूरे जग में पहचाने जाते हैं। ठीक है, उनकी फ़ोटो में जनरली हमेशा टोपी के सहित होता है। ठीक है,
टोपी वाले नेता का कद ऊंचा है माना जाता है। जो नेता टोपी पहनते हैं तो उनका कद मतलब सोसाइटी में व समाज में उनका कद क्या ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वो लोग देखने में बहुत ही भद्र और नम्र लगते हैं। तो एक नेता की पहचान होती है एक अच्छी टोपी। तो वही बोला जा रहा है कि टोपी पहन वाले नेता का कद ऊंचा माना जाता है। आ गया समझ में? अब आओ दूसरे पेज पे। सेना पर सजती ये टोपी पायलट, इंजीनियर, खिलाड़ी। सेना के जो लोग होते हैं वो लोग भी टोपी पहनते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सस्ते, बिना कभी खाली उसको नहीं देखा है, हर सेना के लोग पहनते हैं। उन लोग में टोपी एकदम मस्त है। तो कभी पायलट हो, इंजीनियर हो, खिलाड़ी हो, वो सेना पर सस्ती ये टोपी पायलट, इंजीनियर, वहाँ पे जो भी होता है वो लोग सब लोग टोपी पहनते हैं। किसान, जासूस, पुलिस, सबकी पहचान है ये टोपी। चाहे वो किसान हो, जासूस हो या पुलिस हो, देखो सबकी एक अलग अलग टाइप की टोपी होती है। हम जानते हैं कि ऐसी वाली टोपी किसान पहनता है, ऐसी वाली टोपी कोई जासूस पहनता है, फिर एक ऐसी वाली टोपी पुलिस पहनता है। तो ये सबकी पहचान है टोपी। बिल्कुल अगर हम देखते हैं कि वैसी टोपी पहन रहा है तो मतलब ये पुलिस में है, अगर किसान की तरह पहन रहा है तो मतलब वो किसान है, अगर जासूस की तरह तो फिर वो जासूस है। ठीक है, तो टोपी हमें पता लगा देती है कि ये पर्सन कैसा है, क्या है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। खादी की टोपी धोती कुर्ते की शान निराली है। ठीक, खादी की टोपी मतलब जो हमारे यहाँ का कपड़ा है उसे खादी कहते हैं, प्योर कॉटन की। धोती कुर्ते की शान है। अगर हम ये खादी की टोपी धोती कुर्ते के साथ पहनते तो वो एक अलग ही बात आती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम अच्छा धोती कुर्ता पहनते हैं और उसके ऊपर ये खादी की टोपी अगर पहने तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग ट्रेडिशनल लुक देते हैं और बहुत अच्छे, सुंदर और स्मार्ट लगते हैं। फिर आओ नेक्स्ट। टोपी पहन सलामी अपने झंडे को बिना पढ़े ही ये पंडित का मान दिलाने वाली है। बिना पढ़े ही ये पंडित का मान दिलाने वाली है। अगर आप इसको पहनते हो तो आप चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर पहनते हो तो आपकी शान दिखाती है। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत कुछ हो, वो बहुत अलग ही आपको देख के पहचाना जाता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो फिर भी पंडित का मान दिलाने वाली हो, लेकिन ये आपको मान दिलाएगी, समाज में आपको बहुत अच्छा मान दिलाएगी। ठीक है, ये है टोपी। नेक्स्ट, टोपी पहन सलामी अपने झंडे को हम देते हैं। ज़रूर हम लोग जितने भी मिलिट्री में व दूसरे जहाँ पे भी है, जितने भी हम लोग टोपी पहनते हैं और उसके बाद अपना जो झंडा है जब उसको फहराया जाता है तो हम उससे ही सलामी देते हैं। ठीक, राष्ट्र हेतु मन मिटने का प्रण हम खुश होकर लेते हैं। ठीक है, अपने राष्ट्र, अपने नेशन के प्रति, उसके प्रति अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, मन मिटना, हाँ, वो हम टोपी पहन के जब सलामी लेते हैं तो वो उसके लिए मन मिटने का जो प्रॉमिस है, जो प्रण है, वचन है, वो हम लेते हैं खुशी खुशी होकर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, लाल बहादुर और जवाहर जी ने इसकी खुशी से धार लिया। लाल बहादुर और जवाहर जी ने इसकी खुशी से धार लिया मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने भी खुशी खुशी इसको धार लिया। मतलब उन्होंने भी अपने अपने स्टाइल की एक टोपी पहनी थी और वो हमेशा वो टोपी पहनते थे, तो उनकी पहचान है ये टोपी। ठीक, भारत का सिंहासन इनको टोपी ने उपहार दिया और इस कारण उनमें जो बात दिखी और लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए बोला जा रहा है भारत का सिंहासन इनको टोपी ने उपहार दिया। ठीक, इस वजह से वो बने और टोपी में वो बड़े अच्छे दिखते हैं, शान से दिखते हैं, तो ये उपहार मिला टोपी पहनकर। ये था पूरा पोएम। अब आओ जितने भी शब्दार्थ है उसको याद करना। ठिठुरन मतलब सर्दी में सिकुड़ जाना, किशोर मतलब 11 से 15 साल का बालक, न्यारी मतलब अनोखी, निराली, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, रक्षा मतलब बचाव, इटलाना मतलब नखरे करना, आन बान मतलब मर्यादा प्रतिष्ठा, धार मतलब पहनना व धारण करना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है
क्या लिखा है? गंजे लोगों के लिए टोपी का क्या महत्व है? आंसर क्या लिखा है मैंने? गंजे लोगों के लिए टोपी सिर ढकने और ठिठुरन से बचाने के काम आती है। फिर कितने आकारों की टोपी मिलती है? तिरछी, गोल, लंबी, चौड़ी आदि आकारों की टोपी मिलती है। फिर कौन टोपी के कारण लाखों लोगों में पहचाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र अपनी टोपी के कारण लाखों लोगों में पहचाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखित में क्या दिया है? टोपी वाले नेता का कद कैसा माना जाता है? नीचा, लंबा कि ऊंचा? ऊंचा। फिर टोपी ने लाल बहादुर और जवाहर जी को क्या उपहार में दिया? सिंहासन, शॉल कि झंडा? सिंहासन। फिर बिना पढ़े ही पंडित का मान कौन दिलाती है? बिना पढ़े ही पंडित का मान कौन दिलाती है? शिक्षा, देशभक्ति की टोपी? टोपी। आप पढ़े लिखे ना हो फिर भी मान दिलाती है, यही पोएम में बोला है ना। तो ये था इस चैप्टर का चूज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको देख लेना। उसके बाद तुम्हारा है भाषा ज्ञान में विपरीत अर्थ वाले शब्द। ऊंचा, नीचा, लंबी, चौड़ी, बूढ़ा, जवान, मान, अपमान, चौड़ी, लंबी, खुशी, गम। और उसके बाद है वचन बदलिए। धोती, धोतियाँ, टोपी, टोपियाँ, नदी, नदियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कुर्ता, कुर्ते, बच्चा, बच्चे, झंडा, झंडे, पहिया, पहिए। तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है, बुक में करना और याद कर लेना। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।